ब्रह्म सत्यम सर्वाधार आध्यात्मिक पत्र। विषय सही जीवन कल्याण मार्ग। पत्र संख्या 21। पुस्तक गुरुदेव ने कहा। श्री महाराज जी फरमाते हैं, जब तक इस जीवन वेद को ना जाना जावे तब तक सही कल्याण के मार्ग को समझना या इस पर चलना अधिक दुश्वार है। अज्ञान में जीवन या भोग में जीवन की तो सिर्फ ऐसी ही स्थिति जन्म से लेकर शरीर के विनाश होने तक बनी ही रहती है कि बड़े बड़े ऐश्वर्य भोग प्राप्त करो और नित्य ही जीवन बना रहे। ऐसे भोग विकारों की चेष्टा जैसी भी जिसके अंदर अधिक दृढ़ होती है, मसलन अधिक लोभ या अधिक मोह या अधिक क्रोध या अधिक अहंकार या अधिक काम प्रबल रूप में एक ना एक अवगुण हर एक के अंदर मौजूद रहता है और इसी अवगुण के कैद में बुद्धि अपना संसार कायम करती है। यानी अधिक लोभ मौजूद हो तो धन माल को संचित करने में अधिक चतुर होता है, अधिक मोह हो तो वह मनुष्य जीवन अधिक परिवार की वृद्धि में लवलीन रहता है, अधिक क्रोध जिसके अंदर हो तो वह नाना प्रकार की तजवीजें यानी तरकीबें दूसरों की हानि की सोचता है। बहुत फरेबी और जल्लाद तबीयत का होता है। अधिक अहंकार मौजूद हो तो वह मनुष्य अपनी सरदारी कायम करने की खातिर अधिक यत्न करता है। ऐसे ही अधिक काम चेष्टा जिसके अंदर बलवान होती है तो वह मनुष्य अधिक भ्रष्टाचारी और स्त्रियों का मुरीद होता है। ऐसे ही पशु भी इन विकारों की अग्नि में जलते रहते हैं। यह ही मादावाद और प्रकृतिवाद का जीवन चक्र है। ऐसे ही भोगमयी जीवन को धारण करके जो यह कहे कि मैं दूसरों की कल्याण करूंगा, वह केवल एक पशु ही है, क्योंकि उसने कल्याण तो अपने पहले की नहीं और मानसिक विकारों के जेरे असर यानी अधीन होकर अधिक आदत को पूरा करना चाहता है। उससे दूसरों की कल्याण होनी महज एक ढोंग है। जैसा कि आजकल के कई प्रकार के लीडर बनकर अपनी दर पर्दा आदत को पूरा करने की खातिर दूसरों को सबज बाग यानी लुभाने दृश्य दिखाकर अनर्थ कर रहे हैं। यही जीवन असुर में ही है। इस किस्म के विकार में ही जीवन में कभी भी संसार में शांति नहीं हो सकती है। यह तो अपने अपने कपट को एक दूसरे पर ठोंसने का यत्न करते हुए अपने आंतरिक दोषों में अधिक जल रहे हैं। शांति कहाँ है और किस तरह हो सकती है? अच्छी तरह से विचार करें। इस भयानक खेद में ही जीवन के उल्ट आस्तिकवाद और सत्यवाद का मार्ग है। जिस तरफ यत्न करने से प्रथम अपनी कल्याण होती है, फिर दूसरों की भी। उसी कल्याण का स्वरूप यह है कि जो बढ़ते हुए विकार अंतर बाहिर जला रहे हैं, उनमें संतोष प्राप्त होता है और बुद्धि बलवान होकर अपने अंतर निष्काम त्याग को हासिल करती है, जो सर्व कल्याण का स्वरूप है। ऐसे विकार में जीवन से जागृत होकर के आत्ममयी जीवन की दृढ़ता धारण करनी चाहिए। ज्यों ज्यों बुद्धि दे मद को त्याग करके आत्म सत्ता के प्रायण होती है, त्यों त्यों आंतरिक सब दोष नाश को प्राप्त होते हैं।
तब बुद्धि निर्दोष और निर्वास होकर के अपने नित्य स्वरूप में स्थित होती है। फिर निष्काम रूप में सर्व जगत की कल्याण करने वाली होती है। यह ही देव मार्ग शांति के प्रकाशने वाला है। पहले अपनी कमजोरियों और कामनाओं से पवित्र होना चाहिए, तब दूसरे की कमजोरियां और कामनाएं पूर्ण करने में यह धीर पुरुष बलवान हो सकता है। यह थोड़ा सा विचार लिखा जाता है, अच्छी तरह से समझ करके अपने आप को सही उन्नत करने का यत्न यानी धारण करें। यानी भोगवाद और नास्तिकवाद से पवित्र होकर के सत्यवाद और आत्मवाद के प्रायण होवें, जो सर्व कल्याण स्वरूप है। अच्छी तरह से पुस्तकों का मुताला करें। तुम्हारे जैसे नौजवान का जीवन बुनियादी देश व धर्म उन्नति के वास्ते होना चाहिए, जो कि आइंदा और वर्तमान के अंधेरे में एक रोशनी का काम देवे। ईश्वर सत बुद्धि अनुराग देवे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।